गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग देख रहे थे। हाईवे इंजीनियरिंग में बच्चों हम चर्चा कर रहे थे यूनिट 5 पर। ठीक है, तो यूनिट 5 बच्चों आपका जो यूनिट चल रहा था वो बच्चों आपका यूनिट रोड पेवमेंट था। ठीक है, क्या था बच्चों? रोड पेवमेंट। रोड पेवमेंट। ठीक है, रोड पेवमेंट। तो रोड पेवमेंट में मैंने आपको उसमें डिस्कशन किया था कि रोड पेवमेंट किस प्रकार से तैयार किया जाता है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं बच्चों कि ये रोड पेवमेंट जनरली आपका दो प्रकार का हो सकता है। एक आपका फ्लैक्सिबल हो सकता है। ठीक है बच्चों, क्या हो सकता है? फ्लैक्सिबल हो सकता है, फ्लैक्सिबल। और एक हो सकता है क्या? रिजिड। ठीक है ना, रिजिड पेमेंट हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको बताया था। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है। जैसे देखिए, रोड हम पेमेंट तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है फ्लैक्सिबल पेमेंट का पूरा दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है, देखिए, तो हम चर्चा जो करेंगे बच्चों वो जनरली हम किस पे करेंगे? पहले कि बिटुमिनस की जो रोड है उसको हम कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, उसके जानने से पहले आप ध्यान रखिए कि जो कैसे आप कोई भी रोड बनाते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, ये आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन होने वाले हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पे जो ए बी सी डी करके दिखाया है ना बच्चों, ए बी सी डी करके दिखा रहा है। तो इसमें देखिए आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कि लेयर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मटेरियल पेमेंट। यहाँ पे जो जो भी मटेरियल पेमेंट में आप करते हैं ये आप ध्यान रखिएगा कि सब ग्रेड, ये आपका सब ग्रेड कौन सा है? सब ग्रेड ये वाला आपका बच्चों क्या है? ये सब ग्रेड है। सब बेस बी सब बेस है। मतलब ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपके माइंड में ये चैप्टर क्लियर हो कि आखिर पेमेंट कैसे बनता है, रोड कैसे कंस्ट्रक्शन होता है। उसको जब आप अच्छी तरीके से समझे रहेंगे बच्चों तभी आप जो है आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे सी आपको दिखा रहा है, यहाँ पे सी जो दिखा रहा है आपका बेस कोर्स दिखा रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों? ये बेस कोर्स है। ठीक, अब यहाँ पे जो डी आपको दिख रहा है ये पेवर बेस है, से बाइंडर कोर्स है। ये क्या है बच्चों? बाइंडर कोर्स है। डी आपको क्या दिखा रहा है? बाइंडर कोर्स। और बियरिंग कोर्स जो है बच्चों, देखिए इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है, आप फिगर देखिएगा, इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है, जो ई वाला पोर्शन आपको अगर दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे तो बियर कोर्स आपका, ये जो ई वाला ये है आपका मतलब ये वाला पोर्शन आपको वियर कोर्स कहलाता है। बच्चों मैं फिर से कह रहा हूँ कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहीं पे बनेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पे बनेंगे। तो आप ये जो आपको मैंने पीडीएफ में भेजा है, एक शॉर्ट नोट्स की तरह भेजा होगा, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप डिटेल में सिर्फ उतना टॉपिक आप पढ़िए जितना कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सके। ठीक है, तो वीडियो आपको जरूर देखना होगा, क्योंकि वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कैसे जो है उस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको जो फिगर है बच्चों, फिगर में आप अच्छे ढंग से अगर आप समझ जाएंगे कि बेस कोर्स क्या होता है, सब ग्रेड क्या होता है, पेवर बेस क्या होता है, बाइंडर कोर्स क्या होता है। ठीक है, फाइन ग्रेन सैंड कहाँ पे यूज किया जाता है, इसमें क्या कितना एग्रीगेट होता है, तो बियर कोर्स कैसे होता है, अगर ये चीज़ें आप समझ जाएंगे तो यहाँ से अगर डिटेल से आप अच्छे ढंग समझ जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी पे बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको फिगर से एकदम अच्छे ढंग से माइंड में आपको समझना होगा कि पहले ये चीज़ें क्या है। ठीक है, देखिए बच्चों, जो जो बियर कोर्स है आपका, ये बियर कोर्स है। देखिए बियर कोर्स ध्यान रखिएगा, ये खूब पूछता है। तो बियर कोर्स क्या है? ये ई पे है, जो है बियर कोर्स है। अब यहाँ पे देखिए जो आपको ये दिखा रहा है ये क्या है?
फाइन ग्रेन सैंड का यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके माइंड में बन गई। तो मतलब सबसे निचला स्तर की बात अगर हम करें, नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना, ये जो लेयर दिखा रही है, तो इसमें सबसे निचला आपका क्या हो गया, सब ग्रेड, उसके बाद सब बेस, उसके बाद बेस कोर्स, उसके बाद बाइंडर कोर्स या पेवर बेस जिसे बोलते हैं, उसके बाद बच्चों वियर कोर्स बोलते हैं जिसे आप पेवर बोलते हैं, जिसे आप पेवर बोलते हैं, फिर फाइन ग्रैंड होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है आपको रोड जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि कैसे क्वेश्चन पुटअप होगा। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो देखिए टिपिकल बेस कोर्स, यहाँ पे देखिए बेस कोर्स थिकनेस जो है आपका 100 to 150 ml, समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, इसलिए इसको आप क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। जो वीडियो देख रहे हैं तो जो मैं पॉइंट आउट यहाँ बनाता हूँ आप उसको नोट करते चलिए उसमें, ठीक है, कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आ रहा है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, दूसरा क्वेश्चन ये आपसे यहाँ से पूछ सकता है। ठीक, अब देखिए, अब बच्चों आपको क्या ध्यान देना है इसमें कि इसमें ये देखिए कि जनरली कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट, इट इज प्लेस मेन टू एडेंशन स्प्रेडिंग कंपैक्टिंग मिनिमम 95% रिलेटिव कंपैक्शन। मतलब ये कह रहा है कि जो आप इसका कंपैक्शन करेंगे, कंपैक्शन करेंगे, आप देखते होंगे रोलर, अभी देखिए मैं फिगर में आपको दिखा रहा था, इसमें देखिए, ये देखिए आप फिगर देखिए, ये क्या है, ये रोल कर रहा है ना, यहाँ पे रोलर कर रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये कंपैक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो कितना होना चाहिए, 95% जो है ये, अगर जितना ज़्यादा अच्छा कंपैक्ट रहेगा वो रिलेटिव वो उतना ही अच्छा सरफेस तैयार होगा। अब यहाँ पे बात आ रही है वियर कोर्स से। वियर कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो ये ध्यान रखिए, आपसे पूछ सकता है कि वियर कोर्स जो है कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अब आप यहाँ पे फिगर में देखिए, फिगर में देखिए बच्चों, तो वियर कोर्स ये है आपका, ध्यान दीजिए, वियर कोर्स क्या है, कहाँ पर वियर कोर्स है, मैंने आपको बताया ई वाला पोर्शन, देखिए ई वाला पोर्शन कहाँ है, ये है। तो ये बच्चों आपका क्या है, वियर कोर्स है। इसके मतलब ये है कि जो वियर कोर्स है वो क्या है, टॉप लेयर की, टॉप लेयर में दिया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो यहीं पे क्वेश्चन आपको बनेगा पहला कि वियर कोर्स क्या होता है, वियर कोर्स क्या होता है, तो इज द अपर लेयर इज द रोडवे एयरफील्ड डॉकयार्ड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब जब सड़क आप निर्माण करते हैं या हवाई फील्ड निर्माण करते हैं, ठीक है, कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें जो वियरिंग कोर्स होता है ये ऊपरी लेयर होती है, ऊपरी परत होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन गया। अब देखिए बच्चों, अब ये ध्यान देना है कि सरफेस जो है आपका ये क्या है, सच ऐसे चीप सेल रिगिड पेवमेंट, द अपर लेयर इज पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट स्लैब। ठीक है, मतलब बच्चों ये है कि अगर आप जो है आरसीसी की रोड बनवा रहे हैं, रिगिड पेवमेंट की बनवा रहे हैं, तो वहाँ पे पीपीसी यूज करेंगे, पोर्टलैंड सीमेंट यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए आपको ये चीज़ हो रहा है, यहाँ पे सैंड का फिलिंग हो रहा है ना, सैंड का फिलिंग हो रहा है। तो ठीक है, तो वियरिंग कोर्स जो है बच्चों, ये अगर आप वियर कोर्स आरसीसी की रोड जब बनवाएंगे तो उसमें कौन सा यूज होगा, पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट ये यूज होगा। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है कि जो वियर कोर्स होता है अगर आरसीसी की रोड आप बनवा रहे हैं तो उसमें कौन सा होगा, कौन सा मटेरियल यूज किया जाएगा, ये क्वेश्चन बना। और ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि आप वियरिंग कोर्स कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, अपर लेयर होता है, रोड कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, अपर लेयर होता है। क्लियर हो गया। इन फ्लेक्सिबल पेमेंट द अपर लेयर कंसिस्ट ऑफ एस्फाल्ट कंक्रीट। यहाँ पे ये भी आप नोट कर लीजिए कि एस्फाल्ट कंक्रीट में जैसे आप फ्लेक्सिबल पेमेंट बना रहे हैं तो वहाँ पे एस्फाल्ट कंक्रीट का भी प्रोवाइडेशन किया जाता है। दैट इज ए कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट विथ ए बिटुमिनस बाइंडर। फ्लेक्सिबल में आप क्या करते थे, फ्लेक्सिबल में आप कौन से यूज करते थे, बिटुमिनस बाइंडर के रूप में आप प्रयोग करते थे। अभी आपने कोई फिगर में दिखाया, जब आरसीसी की रोड आप करेंगे
तो उसमें रिगिड पेवमेंट में अर्थात यूज करेंगे तो पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, का यूज करेंगे। अपर लेयर एसफाल्ट कंक्रीट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब देखिए बियरिंग कोर्स इज टिपिकली, देखिए यहाँ पे बियरिंग कोर्स इज टिपिकली प्लेस्ड ऑन द बाइंडर कोर्स विच इज द लेड ऑन द बेस कोर्स, ठीक है। बेस कोर्स के ऊपर जो है बियरिंग कोर्स डाला जाता है। ये क्या है, एक बाइंडिंग रद्दे के रूप में, बाइंडिंग कोर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, फिगर देखिए फिर से, यहाँ पे देखिए बियरिंग कोर्स कहाँ डाला जा रहा है, बाइंडर कोर्स के ऊपर। यहाँ बाइंडर कोर्स ये कौन सा है, देखिए बाइंडर कोर्स ये है। अब बियर कोर्स कहाँ है, इसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, जितना भी ये पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है, फिगर ये दिखा रहा है, जितना भी मैं इसमें आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, क्वेश्चन यहीं से ऑब्जेक्टिव बनेगा। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बार बार ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ जा रहा होगा कि ये उसमें जो है कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। पूरा किताब आपको चैप्टर पूरा उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट जो पूछ रहा है उसको मैं पॉइंट आउट करते जा रहा हूँ। हाँ, आप कोशिश करिए कि उस चैप्टर को 1-2 बार आप कैसे पढ़िए, याद मत करिए, वैसे आप कहानी के जैसे एक बार माइंड में पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये जो वीडियो जा रहा है, वीडियो में आप देखिए और उसमें जो पॉइंट आउट कर रहा है उसको आप एक कॉपी पेन लीजिए और वहाँ पे पॉइंट आउट करते रहिए। इससे जो है ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप नोट करते रहिए, ताकि जब आपको रिवीजन, जब आप पेपर देने जाएँ तो आप वही नोट्स देख के चले जाएँ, तो वहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो बियरिंग कोर्स से ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे मिल सकते हैं, जो आपसे पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं बियरिंग कोर्स से आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। और बच्चों अब जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा हम उस पर चर्चा करें। हम बार बार वही कह रहे हैं कि फोकस उसी पे कर रहे हैं जो आपको क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो अब जो है मैंने बताया कि जो पेवमेंट आप तैयार करेंगे, एक तो फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल ये कौन सा है, फ्लेक्सिबल फिगर में देख रहा होगा, रोलर के बगल में देखिए फ्लेक्सिबल ये पेवमेंट जो है बिटुमिनस की रोड है। तो जहाँ भी बिटुमिनस की रोड आपको नज़र आए या WBM की रोड नज़र आए, जनरली उससे नीचे की रोड की, आप भाई WBM क्या है, WBM रोड अगर हम बात करें, WBM क्या है, WBM रोड ही बिटुमिनस रोड के ऊपर क्या है, WBM पहले बनाएंगे, उसके ऊपर हम बिटुमिनस का डाल देंगे लेयर, तो वो बन जाएगी बिटुमिनस रोड बन जाएगी। नियम वही है, सारा कुछ प्रोवाइडेशन आप वैसे ही बनाओगे रोड का, ठीक है। बस ये है कि उसमें आपको बिटुमिनस में क्या होगा, टॉप सरफेस जो कारपेट थिकनेस होता है वो बिटुमन लेयर की चढ़ा दी जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं, तो बिटुमिनस रोड कंस्ट्रक्शन जो हम करेंगे, तो बिटुमन रोड आपके माइंड में आ रहा होगा, बिटुमन रोड हम बनाएंगे। कोई भी रोड आप बनाते हो तो कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, तो उसको हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि बिटुमन रोड जो है बनाते हुए कैसे हम उसको स्टेप में करते हैं, ठीक है। तो पहले हम बच्चों क्या करते हैं, देखिए प्रिपरेशन ऑफ द एक्सिस्ट बेस कोर्स लेयर। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, बेस कोर्स का लेयर हम तैयार करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ टैग कोड का हम प्रयोग करेंगे। प्रिपेयरिंग एंड प्लेसिंग ऑफ प्रीमैक्स करेंगे। रोलिंग रोलिंग आप समझ गए होंगे। रोलिंग मतलब ये रोलर आप देख रहे होंगे, आप लोग सभी बच्चे जो है रोड पे देखे होंगे, रोड कंस्ट्रक्शन जब होता है तो वहाँ पे बड़े बड़े रोलर जो है चलते रहते हैं। आप देखिए रोड कंस्ट्रक्शन जब होता है तो वहाँ पे रोलर चलता रहता है, PWD के कर्मचारी जो हैं वहाँ पे लगे रहते हैं, और इंजीनियर जो है वहाँ पे जो जेई होते हैं वो जो है उनकी देख रेख में ये सारा काम जो है चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये क्रम से जो है रोलिंग आप करवाएंगे। रोलिंग के बाद आप क्वालिटी कंट्रोल बिटुमिनस कंक्रीट स्ट्रक्चर, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिटुमिनस कंक्रीट स्ट्रक्चर, अगर बिटुमन रोड है ना, बिटुमन रोड में आप बिटुमिनस का करवाओगे, RCC की रोड होगी तो कंक्रीट का करवाओगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या करते हैं, हम फिनिश कोर्स करते हैं, मतलब सरफेसिंग करते हैं। सरफेसिंग मतलब फाइनल टच देते हैं बच्चों, ठीक है। फाइनल टच देने के बाद रोड कैसे आपको दिखेगी, देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है आपको फाइनल टच रोड आपको दिख रहा है ना, ये हाईवे का मार्ग दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए आपका यहाँ पे रोलिंग का कार्य चल रहा है बच्चों, ये क्या चल रहा है, रोलिंग का कार्य चल रहा है, ठीक है।
समझ में आ गया होगा। तो फिगर से आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, इसीलिए आपको फिगर दिखाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपके माइंड में बन जाए बच्चों कि कैसे ये होता है। अब आपसे पूछेगा कि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बिटुमेन रोड को कंस्ट्रक्शन जो हम कराते हैं तो उसमें क्या क्या प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, बिटुमेन स्पोर्ट, ठीक है, मिक्स, रोलिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है प्रयोग होती हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ द एक्सिस्टिंग बेस कोर्स लेयर, फिर टैग कोट, फिर प्रिपरेशन प्लेसिंग ऑफ प्रीमिक्स, रोलिंग, क्वालिटी कंट्रोल, फिर फिनिश सरफेस को हम करते हैं, फाइनल टच देकर हम जो है फ्लेक्सिबल रोड को हम बना देते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा देखिए, आपके पास मैं बच्चों PDF आज देख लीजिएगा, आपके ग्रुप में PDF पहुंच गया होगा। जो ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बिटुमिनस से, फ्लेक्सिबल पेमेंट से, रिजिड पेमेंट से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आपको मैंने भेज चुका हूं, तो उसको आप लोग अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिएगा और वहां से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो जैसे मैंने आपको देखिए यहाँ पे एक दिखा रहा हूँ, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट, आप थोड़ा सा देखिएगा, इसमें समझिएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो है सोयल सब ग्रेड है, सोयल सब ग्रेड, ठीक है, ये दिखा रहा है सब बेस, बेस कोर्स, बाइंडर कोर्स, सरफेस कोर्स, ठीक है। फिर ये सरफेसिंग ड्रेसिंग, ये यहाँ पे देखिए सरफेसिंग ड्रेसिंग दिखा रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब अगर रिजिड पेमेंट की बात करेंगे, देखिए तो वहाँ सोयल सब ग्रेड होगा, फिर क्या अंतर देखिएगा, सोयल सब ग्रेड होगा, बेस कोर्स होगा। अब बेस कोर्स के ऊपर आप क्या करोगे, यहाँ पे बेस कोर्स के ऊपर यहाँ पे क्या करोगे, CC स्लैब डालोगे, ध्यान रखिएगा, सीमेंट कंक्रीट की स्लैब डालते हैं। RCC रोड में जो आप रिजिड पेमेंट होता है उसमें आपको इस प्रकार से आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा बच्चों। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में आप ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कौन सा किसके ऊपर कौन सा ग्रेड होता है, कौन कौन से कोर्स होता है, सब सोयल सब ग्रेड होता है, सब बेस कोर्स होता है, बेस कोर्स होता है, बाइंडर कोर्स होता है, सरफेस कोर्स होता है, फिर सरफेस ड्रेसिंग होती है। और उसमें आप जब रिजिड पेमेंट होता है तो क्या होता है, सोयल सब ग्रेड होता है, बेस कोट होता है, CC होता है, फिर वहाँ पे जो है उसके ऊपर जो है आप जो फाइनल टच देते हैं उसके ऊपर जो है जो आपका पेमेंट बना तो वो रिजिड पेमेंट कहलाएगा। एक तरफ आपको दिखाया जा रहा होगा फ्लेक्सिबल पेमेंट बच्चों और एक तरफ दिखाया जा रहा है रिजिड पेमेंट, ठीक है। और इसी से रिलेटेड जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर के रूप में इनमें मैंने आपको 5-6 PDF के रूप में आपको पेज में गया होगा। तो आई थिंक आप सभी बच्चे जो है उसको अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे और नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर आगे चर्चा करेंगे बच्चों।